Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC SP, and as you all know that we have completed 11 chapters in SP till now, and after that we have started with chapter number 12, that is stock exchange, and in that also we have completed 5 parts till now. And in our today's video students, we are going to discuss about two very important things, that is BSE and NSE. So major stock exchange in India, that is BSE and NSE. So first we will learn about what is BSE, and after that we will learn about what is NSE. So BSE stands for Bombay Stock Exchange and NSE stands for National Stock Exchange. As I always say कि कोई भी चीज़ को अगर आपको इफ़ यू टॉक अबाउट थ्योरी सब्जेक्ट, तो थ्योरी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है दैट इज़ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी. इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, तो जहाँ पे आपको एक आंसर को रट्टा मारने के लिए 3-4 दिन लग जाएंगे, वहीं पे कंसेप्ट क्लियर होने की वजह से वो आंसर आपको 1 या 2 घंटे में समझ में आ जाएगा. आप उसका राइटिंग प्रैक्टिस करो, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा. समटाइम्स व्हाट हैपेंड, स्टूडेंट्स आंसर्स को याद करते हैं, रट्टा मारते हैं, एंड रट्टा मारने के बाद में वो लोग 2-3 दिन के बाद में वापस से उसको जब बुक्स ओपन करते हैं, उसको रीड करते हैं, तो वो टाइम पे आप सारी चीज़ें भूल जाते हो. उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपने उस चीज़ को रट्टा मारा था. लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ के कंसेप्ट को समझ लेते हो, समझने के बाद में उसका राइटिंग प्रैक्टिस करते हो आप डेली बेसिस पे, तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी. आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा. आप सिर्फ एग्ज़ाम तक के नहीं, अब हमेशा वो चीज़ को आप याद रखोगे बिकॉज आपने उस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझा है. ऑलराइट, दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से दैट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इज़ नंबर 1 प्रायोरिटी. आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए किसी भी चीज़ का, तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगी. ओके चलो, फिर भी अगर आपको कोई चीज़, आई एम टॉकिंग अबाउट SPN OC, अगर आपको कोई भी चीज़ उसमें डाउट हुआ होगा जो मैंने अभी तक के आपको पढ़ाया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो. राइट, चलो सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ BSE एंड NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट BSE. सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज़ योर BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. यहाँ पे आपको एड्रेस भी दिया हुआ है जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. तो ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. सो एक्चुअली में ये एक प्लेस है, एक बिल्डिंग है वेयर ट्रांजैक्शंस ऑफ सिक्योरिटी टेक्स प्लेस. जैसे कि हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 में कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो सेकेंडरी मार्केट होता है वेयर ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस. राइट, तो ये है आपका BSE. चलो इसके बारे में और थोड़ा हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं अभी. तो आपको जस्ट ये चीज़ों को समझना है, क्योंकि आपको अगर इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स आ सकता है सबसे पहले तो. सेकेंड, अगर शॉर्ट नोट्स नहीं आया तो आपको इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन आएंगे. ओके, और कौन से आएंगे वो मैं भी आपको बता दूंगा सो दैट आपको वो चीज़ें याद रहे. तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग. BSE मीन्स व्हाट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वॉज सेटअप इन 1875. तो आपको ईयर याद रखना है, दैट इज़ 1875 को BSE इस्टेब्लिश हुआ था. एट दैट टाइम इट वॉज कॉल्ड एज द नेटिव शेयर. उस टाइम पे इसको हम लोग बोलते थे नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन. ऑलराइट, पहले 1875 के टाइम पे जब ये इस्टेब्लिश हुआ था, वो टाइम पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दूसरे नाम से बोला जाता था, दैट इज़ नेटिव शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन. ऑलराइट, चलो इट इज़ लोकेटेड एट इन दलाल स्ट्रीट इन मुंबई. ओके, तो मुंबई में ही है BSE का ऑफिस. मेन जो इसका बिल्डिंग है वो दलाल स्ट्रीट में है मुंबई में. एंड ये इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए. इट इज़ एशियाज़ फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज. ओके, तो BSE इज़ वन ऑफ द एशियाज़ फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज. राइट, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. इट इज़ द फर्स्ट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया. तो ये फर्स्ट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में जिसको लीगल अथॉरिटी मिली थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आगे, इट इज़ द 11th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन. सो वर्ल्ड में 11th नंबर पे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मनी का जो ट्रांजेक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा 11th नंबर पे है हमारा BSE. ओके, चलो आगे देखते हैं. आई होप इसमें देखो कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपको
इसका ईयर याद रखना है ना, 1875 को इस्टेब्लिश हुआ था। पहले के टाइम पे इसको द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से बोला जाता था, एंड इट इज़ लोकेटेड इन दलाल स्ट्रीट इन मुंबई, एंड इट इज़ वन ऑफ द एशियाज़ फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, राइट। ये सारी चीज़ें, एंड साथ में आपको ये भी याद रखना होगा दैट ये 11th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है BSE के लिए। चलो सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अभी। चलो, इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ कंपनीज लिस्टेड विथ इट, मतलब सबसे ज़्यादा कंपनीज जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है, BSE में। दैट इज़ ओवर 5000 कंपनीज आर लिस्टेड इन दी BSE। 5000 कंपनीज का सिक्योरिटीज़ का ट्रांजेक्शन होता है BSE में। ओके, चलो, इट इज़ नाउ आ डीम्यूचुअलाइज्ड एंड कॉर्पोरेटाइज्ड एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट्स 1956। ओके, तो इट इज़ लाइक अ कॉर्पोरेट बॉडी, ये भी एक कंपनी बन चुकी है क्योंकि इसने अपने आप को रजिस्टर कर लिया अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ओके, चलो आगे देखते हैं। द BSE स्विच्ड टू अन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम इन 1995। तो 1995 जैसे आया वहाँ पे लोगों ने इनका जो ट्रांजेक्शन्स है वो ऑनलाइन होने लगा। ओके, चलो, दिस ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं बोल्ट। ओके, चलो आगे देखते हैं। द BSE हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड a centralized exchange based internet trading system, that is bsewebex.co.in, to enable investors anywhere in the world to trade on the BSE platform। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे अगर, तो वहाँ से आप bsewebex.co.in पे जाकर ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ओके, तो ये था आपका मेन पार्ट ऑफ BSE, दैट इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। Now we will talk about NSE, that is National Stock Exchange। So ये उसका हेडक्वार्टर है मेन NSE का। ओके, इट इज़ ऑल्सो इन मुंबई। चलो इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। NSE was set up by a group of leading Indian financial institutions in 1992। ओके, अभी यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1875 में। और आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो हमारा NSE है, NSE सेटअप कब हुआ? 1992 में एज अ कंपनी एंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टॉक एक्सचेंज इन 1993 अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1956। बट इसको रिकॉग्निशन कब मिला, इसको मान्यता कब मिली? दैट इज इन 1993। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। इट स्टार्टेड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इन 1994। ओके, सो ये 1994 में इसकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो है वो स्टार्ट हुई। दैट मीन्स द ट्रांजेक्शन स्टार्टेड इन द ईयर 1994। आगे, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। देखिए, लार्जेस्ट एंड मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का। द NSE is located in Mumbai, so it is also located in Mumbai like BSE। It was the first demutualized electronic exchange in India। तो ये भी क्या है, यहाँ पे भी जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, द ट्रांजेक्शन ऑफ द सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस इलेक्ट्रॉनिकली। NSE was the first exchange in the country to provide modern fully automated screen based electronic trading system which offered easy trading facility to the investors। ओके, सो NSE में आप देखोगे तो मेजरली देयर ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, चलो आगे देखते हैं। द मेन इंडेक्स ऑफ NSE इज़ द निफ्टी विच वॉज लॉन्च इन 1996। तो NSE को क्या बोलते हैं? निफ्टी। निफ्टी का इसका मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे टॉप 50 कंपनीज जो होती है उसका आपको ट्रेडिंग यहाँ पे दिखेगा। मतलब उनके सिक्योरिटी का प्राइस क्या है, कितना सिक्योरिटीज उनका बिका है, सारी चीज़ें जो टॉप 50 कंपनीज होगी ये लोग बताते हैं कि दीज आर दी कंपनीज जो अभी टॉप 50 में चल रही है। ओके, इसके लिए इसको बोलते हैं निफ्टी। ऑलराइट, तो ये था आपका BSE एंड NSE। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। BSE एंड NSE डीप नॉलेज आपको मिला होगा इसका।
एंड कुछ भी डाउट होगा आपको, कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई होगी, इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय ऑल, टेक केयर.